कि महागठबंधन की स्थिति मजबूत है। ऐसे में यहां से आरजेडी के बोगो सिंह चुनाव जीतने में कामयाब हो सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का सबसे सटीक ओपिनियन पोल। दोस्तों, इस ओपिनियन पोल के अनुसार हम आपको कुछ हॉट सीटों और प्रमुख क्षेत्रों के बारे में बताने वाले हैं, जहां एनडीए गठबंधन और महागठबंधन के प्रत्याशी जबरदस्त टक्कर दे रहे हैं और जीत हासिल कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं उन सीटों की और जहां पर प्रत्याशियों की स्थिति मजबूत मानी जा रही है। सबसे पहले नाम आता है राघोपुर विधानसभा सीट का, जो वैशाली जिले में आती है। ये सीट बिहार की सबसे हाई प्रोफाइल सीटों में से एक है। यहाँ पर एनडीए गठबंधन ने सतीश यादव को अपना प्रत्याशी बनाया है। वहीं आरजेडी महागठबंधन ने तेजस्वी यादव को अपना प्रत्याशी बनाया है। यह सीट गंगा नदी के कटाव और यादव बहुल मतदाताओं के लिए जानी जाती है। ये सीधे तौर पर आरजेडी के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार तेजस्वी यादव की प्रतिष्ठा से जुड़ी हुई है। यहाँ पर जनता की राय और जमीनी समीकरणों के अनुसार आरजेडी महागठबंधन की स्थिति बहुत मजबूत है। ऐसे में ये प्रबल संभावना है कि आरजेडी के तेजस्वी यादव यहाँ से भारी अंतर से चुनाव जीतने में कामयाब हो सकते हैं। इसके बाद नाम आता है बांकीपुर विधानसभा सीट का, जो पटना जिले में आती है। यहाँ पर एनडीए गठबंधन ने नितिन नवीन को अपना प्रत्याशी बनाया है। वहीं आरजेडी महागठबंधन ने रेखा गुप्ता को अपना प्रत्याशी बनाया है। यह सीट पटना शहर का मुख्य हिस्सा है और सवर्ण मतदाताओं का मजबूत आधार होने के कारण एनडीए का पारंपरिक गढ़ है। लगातार प्रतिनिधित्व और शहरी विकास के मुद्दे यहाँ के चुनाव को प्रभावित करते हैं। यहाँ पर जनता की राय के अनुसार एनडीए गठबंधन की स्थिति बहुत मजबूत है। ऐसे में यहाँ से एनडीए के नितिन नवीन चुनाव जीतने में कामयाब हो सकते हैं। इसके बाद नाम आता है शिवहर विधानसभा सीट का, जो शिवहर जिले में आती है। यहाँ पर एनडीए गठबंधन ने श्वेता गुप्ता को अपना प्रत्याशी बनाया है। वहीं आरजेडी महागठबंधन ने नवनीत झा को अपना प्रत्याशी बनाया है। यह सीट स्थानीय नेतृत्व और जातीय समीकरणों के लिए महत्वपूर्ण है, जहां आरजेडी का आधार मजबूत है। यहाँ पर जनता की राय के अनुसार आरजेडी महागठबंधन की स्थिति मजबूत है। ऐसे में यहाँ से आरजेडी के नवनीत झा चुनाव जीतने में कामयाब हो सकते हैं। इसके बाद नाम आता है दानापुर विधानसभा सीट का, जो पटना जिले में आती है। यहाँ पर एनडीए गठबंधन ने रामकृपाल यादव को अपना प्रत्याशी बनाया है। वहीं आरजेडी महागठबंधन ने रीतलाल यादव को अपना प्रत्याशी बनाया है। यह सीट पटना से सटी हुई है और यादव वोटों के ध्रुवीकरण के कारण रीतलाल यादव का प्रभाव यहाँ काम करता है। यहाँ पर जनता की राय के अनुसार आरजेडी महागठबंधन की स्थिति मजबूत है। ऐसे में यहाँ से आरजेडी के रीतलाल यादव चुनाव जीतने में कामयाब हो सकते हैं। इसके बाद नाम आता है मधेपुरा विधान। सुकून से मुलाकात कब होती है? सर्द वादियों में, जब गर्म कंबल से रूह सेकते हो। सुकून के हर पहलू से कीजिए मुलाकात हिंदवेयर के साथ। हिंदवेयर, डिजाइन फॉर सुकून। इसके बाद है यहाँ पर एनडीए गठबंधन ने वीरेंद्र सिंह को अपना प्रत्याशी बनाया है। वहीं आरजेडी महागठबंधन ने अवधेश कुमार को अपना प्रत्याशी बनाया है। यह सीट गया क्षेत्र में भूमिहार और अन्य सवर्ण मतदाताओं के लिए महत्वपूर्ण है। यहाँ पर जनता की राय के अनुसार आरजेडी महागठबंधन की स्थिति मजबूत है। ऐसे में यहाँ से आरजेडी के अवधेश कुमार चुनाव जीतने में कामयाब हो सकते हैं। इसके बाद नाम आता है मसौढ़ी विधानसभा सीट का, जो पटना जिले में आती है। यह सीट अनुसूचित जाति के लिए सुरक्षित है। यहाँ पर एनडीए गठबंधन ने अरुण मांझी को अपना प्रत्याशी बनाया है। वहीं आरजेडी महागठबंधन ने रेखा पासवान को अपना प्रत्याशी बनाया है। यह सीट पटना ग्रामीण क्षेत्र में दलित और यादव मतदाताओं के लिए महत्वपूर्ण है, जहां रेखा पासवान की पकड़ मजबूत है। यहाँ पर जनता की राय के अनुसार आरजेडी महागठबंधन की स्थिति मजबूत है। ऐसे में यहाँ से आरजेडी की रेखा पासवान चुनाव जीतने में कामयाब हो सकती हैं। इसके बाद नाम आता है बेलागंज विधानसभा सीट का, जो गया जिले में आती है। यहाँ पर एनडीए गठबंधन ने मनोरमा देवी को अपना प्रत्याशी बनाया है। वहीं आरजेडी महागठबंधन ने विश्वनाथ सिंह को अपना प्रत्याशी बनाया है। यह सीट यादव और भूमिहार वोटों के बीच संघर्ष के लिए जानी जाती है। यहाँ पर जनता की राय के अनुसार आरजेडी महागठबंधन की स्थिति मजबूत है। ऐसे में यहाँ से आरजेडी के विश्वनाथ सिंह चुनाव जीतने में कामयाब हो सकते हैं। इसके बाद नाम आता है गुरुआ विधानसभा सीट का, जो गया जिले में आती है। यहाँ पर एनडीए गठबंधन ने उपेंद्र दांगी को अपना प्रत्याशी बनाया है। वहीं आरजेडी महागठबंधन ने विनय कुमार को अपना प्रत्याशी बनाया है।
यह सीट गया क्षेत्र में अति पिछड़ा वर्ग के मतदाताओं के लिए महत्वपूर्ण है, जहां एनडीए का संगठनात्मक आधार अच्छा है। यहां पर जनता की राय के अनुसार एनडीए गठबंधन की स्थिति मजबूत है। ऐसे में यहां से एनडीए के उपेंद्र दांगी चुनाव जीतने में कामयाब हो सकते हैं। इसके बाद नाम आता है हसनपुर विधानसभा सीट का, जो समस्तीपुर जिले में आती है। यहाँ पर एनडीए गठबंधन ने राजकुमार को अपना प्रत्याशी बनाया है। वहीं आरजेडी महागठबंधन ने माला पुष्पम को अपना प्रत्याशी बनाया है। ये सीट ग्रामीण और किसान बहुल है, जहां स्थानीय नेता राजकुमार की पुरानी पकड़ काम आती है। यहाँ पर जनता की राय के अनुसार एनडीए गठबंधन की स्थिति मजबूत है। ऐसे में यहाँ से एनडीए के राजकुमार चुनाव जीतने में कामयाब हो सकते हैं। इसके बाद नाम आता है मटिहानी विधानसभा सीट का, जो बेगूसराय जिले में आती है। यहाँ पर एनडीए गठबंधन ने राजकुमार सिंह को अपना प्रत्याशी बनाया है। वहीं आरजेडी महागठबंधन ने बोगो सिंह को अपना प्रत्याशी बनाया है। ये सीट बेगूसराय में भूमिहार और ओबीसी समीकरणों के बीच संघर्ष के लिए जानी जाती है, जहां आरजेडी के बोगो सिंह की पकड़ मजबूत है। यहाँ पर जनता की राय के अनुसार आरजेडी महागठबंधन की स्थिति मजबूत है। ऐसे में यहाँ से आरजेडी के बोगो सिंह चुनाव जीतने में कामयाब हो सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का सबसे सटीक ओपिनियन पोल। दोस्तों, इस ओपिनियन पोल के अनुसार हम आपको कुछ हॉट सीटों और प्रमुख क्षेत्रों के बारे में बताने वाले हैं, जहां एनडीए गठबंधन और महागठबंधन के प्रत्याशी जबरदस्त टक्कर दे रहे हैं और जीत हासिल कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं उन सीटों की और जहां पर प्रत्याशियों की स्थिति मजबूत मानी जा रही है। सबसे पहले नाम आता है राघोपुर विधानसभा सीट का, जो वैशाली जिले में आती है। ये सीट बिहार की सबसे हाई प्रोफाइल सीटों में से एक है। यहाँ पर एनडीए गठबंधन ने सतीश यादव को अपना प्रत्याशी बनाया है। वहीं आरजेडी